हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। अगर आप 2025 में 12th बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो आज ही से आपको ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। रोज नहीं, वीकली आपको 30 से 25 क्वेश्चन का एक सेट मिल जाएगा और आप इसको सोल्व कीजिए। ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में का है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर आता है, तो दोनों का हम मिक्स क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +10 माइक्रोफराड and -10 माइक्रोफराड आर प्लेस एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन ईयर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। हमको क्या पूछा गया? पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है इस दोनों बीच के चार्ज का। तो चलिए निकालते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और इस पर कितना 10 माइक्रोफराड है और इस पर क्या है? -10 माइक्रोफराड है। नेगेटिव चार्ज ले लिए तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? 10 माइक्रोफराड। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों? 40 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है बच्चों? 40 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा बच्चों? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। और ये कितना होगा? 10⁻² मीटर। तो हमारा कितना हो जाएगा? 40 × 10⁻² मीटर। अब हम क्या करेंगे? हमको क्या निकालना? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R। यही होता है बच्चों फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। आपको अगर तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻9 गुने कैपिटल Q कितना है? 10 × 10⁻6। 1 माइक्रोफराड बराबर कितना होता है बच्चों? 10⁻6 मीटर। ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ 10⁻6 गुने इसका कितना हो जाएगा बच्चों? -10 × 10⁻6 अपॉन R। R कितना है? 40 × 10⁻² मीटर। ओके बच्चों, आप क्या देंगे? कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 5 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लेते बच्चों 9 5 45 अपॉन 2। अब देखिए बच्चों यहाँ कितना है? 10⁻6 10⁻6 और यहाँ 10⁻9। तो गुने 10⁻9 -6। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है? 10⁻²। तो ये एबव में जाने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या लिखेंगे? U इक्वल टू, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 22.5 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 2 11 और ये कितना है? 12। तो 10⁻11 - 12 यही आएगा जूल। और इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2.5 × 10⁻1 जूल। और इसको लिखिएगा तो ये 22.5 अपॉन 10 और ये आ जाएगा आपको 2.25 माइनस अभी में छूट गया बच्चों, यहाँ से माइनस, यहाँ भी माइनस जाएगा, ये माइनस। ठीक है, तो -2.25 जूल। यही हमारा क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पूछा गया? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किस पोजीशन पे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो ये देखिए, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आप जानते हैं ये क्या होता है? दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 2L होता है। अगर इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो किधर से किधर होता है बच्चों? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो किसी इलेक्टोरियल पोजीशन पे, इस पोजीशन पर पूछा गया है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए अगर हम किसी एंगल पर इसको बनाते हैं, किसी एंगल पर लेते हैं, अगर थीटा एंगल पर ले लेते हैं, तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ये इसको क्या करेगा? यहाँ पर पॉजिटिव यूनिट चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे कहीं यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। या अगर ये थीटा एंगल पर तो कितना आता है बच्चों? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा
अपॉन आर स्क्वायर, यही आता है बच्चों, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा थीटा है ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री एट इक्वेटोरियल पोजीशन, टोरियल पोजीशन, क्लियर। अगर बच्चों ये पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे ना होके अलोंग द एक्सिस इस पॉइंट पे रहता तो इस पॉइंट के डायरेक्शन में हमारा थीटा क्या हो जाता है अलोंग एक्सिस, यानी कि एक्सिस के डायरेक्शन में रहता तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 0, क्लियर बच्चों। देखिए बच्चों आपके क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेटोरियल पोजीशन में पूछा गया, लेकिन हम ये एक अदर केस भी है जो अलोंग द एक्सिस है वो भी लेके डिस्कस कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ गया 1/4πε0 P cos 90 आर स्क्वायर। अब जानते हैं कि जो हमारा cos 90 डिग्री होता है वो कितना होता है 0, तो जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस केस में इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो कितना आ जाएगा बच्चों 0। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा डी ऑप्शन जाएगा, इस केस में कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों डी ऑप्शन जाएगा, क्लियर है। चलिए अब दूसरा ये केस देख लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। एक नेक्स्ट जो केस है वो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, हो सकता है आपके क्वेश्चन में ये ना कि ये क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। अब देखिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो बस इसमें आपको क्या करना पुट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड P cos 0 अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा P/4πε0 आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। जब अलोंग द एक्सिस, जैसे ये पॉइंट यहाँ था, अगर ये पॉइंट यहाँ ना आके यहाँ रहे तो उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बच्चों P/4πε0 आर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए वन मेटालिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। देखिए बच्चों ये हमारा मेटालिक स्फीयर ये है और ये हमारा क्या है बी है, तो बोल रहा है कि जो ए पे क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटालिक बी एक्जैक्टली सेम मास एज सेम ए इज गिवन एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखिए बच्चों मास दोनों का स्टार्टिंग में सेम था, अगर मास एम ए है तो एम ए ही है, अगर एम बी है तो दोनों एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बी स्टार्टिंग में। तो बोल रहा है कि अगर इस पे से एक पॉजिटिव चार्ज इस पे गया, जितना यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्लियर बच्चों। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जाने का मतलब क्या हुआ, क्रिएट होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलिए बच्चों चलिए देखिए बच्चों वन मेटालिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटालिक बी। तो यहां देखिए बच्चों ये एक ए है और एक क्या है ये बी है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एग्जैक्टली सेम मास एज ए इज गिवन एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो देखिए बच्चों दोनों का मास क्या है एम ए है और एम बी है, तो स्टार्टिंग में क्या है मास हमारा दोनों का क्या है सेम है एम ए इक्वल टू एम बी। अब कहा गया है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, क्या क्रिएट हुआ है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट में कब क्रिएट होता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करता है मूव करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, क्लियर बच्चों। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ रिमूव हुआ, यहाँ से रिमूव होके यहाँ आ गया। तो अब देखिए बच्चों आप जानते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट का मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया तो इसमें मास क्या हो गया डिक्रीज हो गया। अब जो मास आएगा वो एम ए डैश मान लेते हैं अब वो, और यहाँ पर जो मास होगा एम बी डैश। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गया यहाँ गया, तो जो मास यहाँ क्या हो गया डिक्रीज हो गया और यहाँ का मास क्या हो गया बच्चों इंक्रीज। तो हमारा क्या ऑप्शन जाएगा कि मास बी इंक्रीजेस। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों डी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा विल बी द लार्जेस्ट थ्रू S4, यानी कि जो S4 है उससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा,
पहला ऑप्शन बोल रहा है विल बी द स्मॉलेस्ट थ्रू S3, सबसे कम फ्लक्स किससे पास होगा S3 से, क्या ये ऑप्शन सही है। विल बी सेम थ्रू S2 एंड S3 बट स्मॉलेस्ट थ्रू S4, कह रहा है कि S2 और S3 से कम फ्लो करेगा, सॉरी विल बी सेम, S2 और S3 से सेम फ्लो करेगा, S2 और S3 से सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो करेगा, लेकिन स्मॉलेस्ट थ्रू S4 और S4 से कम फ्लो करेगा। विल बी द सेम थ्रू ऑल द फिगर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चारों फिगर है चारों से क्या सेम फ्लो करेगा। तो चलो देख लेते हैं कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है फ्लक्स। गॉस थ्योरम फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ई लिख देते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, चार्ज पे। तो आप देखिए चार्ज यहाँ भी प्लस क्यू है, 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 यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो केवल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। जब शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इस सभी में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सेम फ्लो करेगा। क्लियर बच्चों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा, विल बी सेम थ्रू ऑल फिगर्स, यानी जितने भी फिगर है उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो सेम होगा, ना कि कम होगा। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें जो चार्ज है सभी में क्या है, सेम है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी हमारे शेप या साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमको क्या बोला गया है कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए। ये दोनों हमारा क्या है बच्चों, पैरेलल है, और ये इसके साथ सीरीज में है। तो देखिए बच्चों यहां से ए, ये बी है, ये 4 माइक्रोफैराड है। अब देखिए ये 3 है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, पैरेलल है तो 3 दोनों पैरेलल में आप जानते हैं कि ऐड होता है, डायरेक्ट कैपेसिटर क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है। तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। अब देखिए बच्चों ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, ये ए है ये बी है, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, सी ए बी मान लेते हैं, यही निकालना है हमको। चलिए तो आप जानते हैं फॉर सीरीज कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं बच्चों, 1/CAB इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/2C2। तो यहाँ से देखिए 1/C1 कितना है 5 माइक्रोफैराड और 1/4, इस दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9/20। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो CAB इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/9। क्लियर है बच्चों, यही हमारा क्या जाएगा 20/9 माइक्रोफैराड। कौन सा ऑप्शन जाएगा 20/9, ऑप्शन कौन सा जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P in its position perpendicular to the electric field E is taken 0, क्या बच्चों 0 है। Then its potential energy and angle theta with E and P is given। हमको क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, जो वर्क डन होता है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। आप जानते हैं अगर टॉर्क इसमें बोला जाता है, टॉर्क कितना होता है बच्चों, PE sin थीटा। क्या होता है बच्चों, टॉर्क। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाए तो उस केस में हमारा जो टॉर्क होता है वो कितना आता है, PE sin थीटा। अब यहां से देखिए बच्चों वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर क्या होता है, टॉर्क इंटू डी थीटा। अब यहां से हम क्या करेंगे, PE sin थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से जब वर्क डन निकालेंगे तो हमारा PE कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब बच्चों साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, क्या है इंटीग्रेशन। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। यही होता है बच्चों। देखिए कॉस थीटा, अगर आप साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कॉस थीटा ही होता है, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस साइन थीटा आएगा। क्लियर बच्चों, तो उसी प्रकार से साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस कॉस थीटा।
तो यही हमारा क्या चला जाएगा ये, और जो ये आएगा पी ई कॉस थीटा माइनस, और यहाँ से जो हमारा ऑप्शन जाएगा, अब जानते हैं जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से जो अब ये जो वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल में। तो पी डॉट ई माइनस, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ तो कोई डाउट है, चलिए समझ में आ रहा है बच्चों, अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0 देन वैल्यू ऑफ क्यू वाई कैपिटल क्यू वाई स्मॉल क्यू। क्लियर है बच्चों, चलिए यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक क्या है बच्चों, चार्ज है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा क्यू है। अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आर आर है, तो देखते हैं यहाँ से, देखिए इसको यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू है, ये आर है, ये आर है। क्लियर बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों, ये डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है। अब हमको पूछा जा रहा है कि इस पर जो नेट फोर्स है ऑन क्यू चार्ज, इस पर जो नेट फोर्स लगाया गया है वो क्या है, 0 है। क्लियर है, तो देखिए अब पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, तो ये चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखिए अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये इसको रिपेल करेगा। क्लियर है, अगर ये भी पॉजिटिव हो तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों फिर रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 कभी आएगा, नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको ये होना होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए ये और ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी 0 आएगा। और नेगेटिव होने के लिए देखिए अब ये नेगेटिव हुआ तो इसका जो अट्रैक्शन होगा वो इस साइड होगा, और इसका अट्रैक्शन किस साइड होगा बच्चों, इसका इस साइड होगा और इसका इस साइड होगा, और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस दोनों चार्ज के कारण रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब देखिए बच्चों, अब नेट जो फोर्स होगा इस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, इस और इस चार्ज के कारण जो हमारा फोर्स आ रहा है वो इधर आ रहा है, और इसके कारण जो फोर्स आ रहा है वो इधर आ रहा है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो आप समझ में आ गया कि ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है, तो आप आगे देखते हैं। अब देख लीजिए बच्चों, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आर है, ये आर है, तो इसका जो डिस्टेंस निकालेंगे ये भी आर है, तो क्या निकालेंगे, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, √2r। क्लियर है, आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा √2r आ गया। क्लियर बच्चों, √2r हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि अगर हम इसको F1 मान लेते हैं बच्चों, ये F2 है, ये हमारा क्या है, F नेट फोर्स है, और इसको हम FQ मान लेते हैं, तो यहाँ से जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स FQ इक्वल टू होगा वो क्या होगा, F1I प्लस F1J प्लस F2I। क्लियर है बच्चों, यही फोर्स आएगा। और यहाँ से जैसे ही इसको स्क्वायर करेंगे तो FQ का स्क्वायर और F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, चलिए अब यहाँ से हम जो निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना होगा बच्चों, ये इसका फोर्स लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √2r का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए बच्चों F1 ये फोर्स है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये माइनस माइनस भी आ सकता आएगा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं, ये स्क्वायर है तो माइनस यहीं पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये इससे कैंसिल हो सकता है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ में जो हमारा बचा वो क्या बचेगा, Q का स्क्वायर अपॉन यहाँ से सॉरी यहाँ पर दोनों Q होगा बच्चों, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2r स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, ये आप दोनों को ऐड कीजिए, दोनों सेम ही है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा Q बाई आर स्क्वायर, Q बाई आर स्क्वायर है, तो दोनों क्या आ जाएगा, 2Q बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ से एक Q कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, ये हमारा जो आया वो क्या आ गया, Q स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2, यहाँ से आ गया Q स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, अब यहाँ से हम लिखेंगे Q स्क्वायर
अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 8, 4 टू जा 8। अब यहाँ से हो जाएगा q अपॉन स्मॉल q का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, तो q अपॉन स्मॉल q इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 2√2। यही हमारा क्या चला जाएगा बच्चों, आंसर चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट मास, बच्चों ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी किए हैं हम लोग। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, बी है, ए और बी है। अगर कोई भी बॉडी है, ये मास है दोनों का, ये ए और बी, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन एक इसमें आया तो क्या होगा, इसका मास डिक्रीज करेगा और इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर इसमें से इसमें आया तो क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज कर जाएगा और इसका इंक्रीज कर जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या क्या जाएगा ऑप्शन, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर है, चलिए। सरफेस ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, इन्फिनाइट एक सीट है, इसी पे क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है पूरा। तो इसके दोनों साइड का, इसमें कोई भी नहीं लिखा हुआ है कि एक पॉइंट की तरफ बताइए या वन साइड बताइए, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों साइड का बताना होगा। तो यहाँ पहले हम वन फेस का बता लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये अगर चार्ज क्यू है तो हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहलाता है कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ई इंटू ए डॉट इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर आप जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो अब एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ए बाई 2। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन 2। तो यहाँ पुट करेंगे ई ए कॉस थीटा, तो कॉस कितना हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा कि जिस डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का उसे वही डायरेक्शन हमारा किसका है, एरिया का है। तो दोनों का एंगल क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे क्यू का वैल्यू ये पुट कर देंगे तो सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए बच्चों इसका वैल्यू कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर नहीं आएगा, ये तो अभी वन साइड का आया है बच्चों। आप दूसरा साइड का निकालेंगे तो सेम चीज़ आएगा। तो टोटल हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। तो दोनों साइड का निकालेंगे बच्चों तो सेम आएगा। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों अभी निकाले थे, अगर इसमें क्या लिखा हुआ है, इन्फिनाइट सीट नियर एन ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे निकालना है, यानी कि वन साइड का निकालना। वन साइड का कितना आया था बच्चों, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो अभी सेम क्वेश्चन था बच्चों, बस उसमें क्या था दोनों साइड का पूछा था, यहाँ पर क्या है वन साइड है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर 1/2 सीलम नॉट ई स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू। देखिए बच्चों ये एक्चुअली क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, P²/2U। अगर आपको सोल्व करना होगा इसका डायमेंशन निकालने के लिए पूरा प्रोसीजर से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर यहाँ पे आपको सिर्फ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पूछा है, किसके आइडेंटिकल होगा, तो क्या हो जाएगा B²/2 एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या पूछा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉलर इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्जेस्ट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज प्रोपोर्शनल। देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा क्या है नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल का सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा बच्चों 12। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस होगा यही हमको निकालना है। इस पॉइंट पर अगर बोल दिया गया है कि 8 डिस्टेंस पे निकालना है, तो इस पॉइंट का हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होता है, E = P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और थीटा = 0। तो ये पूरा क्या हो जाता है P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा 1/प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। देखिए बच्चों
ये क्वेश्चन देखिए, चार्ज ऑन द कंडेंसर इन द सर्किट शो इन द फिगर में, ये फिगर दिया हुआ है, आपको पूछा है कि कितना चार्ज स्टोर होगा, चार्ज पूछा गया इस कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर है हमारा, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा। तो बच्चों यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या दिखेगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। चलिए इसको हम सर्किट बना कर सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये एक हमारा सर्किट है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कितने माइक्रोफैराड का, 6 माइक्रोफैराड का, और ये कितने का, 3 ओम का, ये कितना है 9 ओम है, और यहाँ प्लस है, ये -12 है। तो देखिए अगर बच्चों यहाँ से यहाँ का हम पोटेंशियल निकाल लेंगे तो हमारा चार्ज का वैल्यू पता हो जाएगा कि इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से करंट आई मूव करेगा, आई यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर फिर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये चार्ज पूरा का पूरा घूम के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ इसको सोल्व कर लेना है। क्या करना है बच्चों, सोल्व कर लेना है। अब देखिए ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा हमको, क्लियर है। तो चलिए इसको निकालते हैं। दूसरा मेथड भी है बच्चों इसको सोल्व करने के लिए, डायरेक्ट फार्मूला से। तो यहाँ से देखिए बच्चों -12, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, -12 प्लस 9i और प्लस, अब यहाँ से देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये इधर जाएगा, कुछ चार्ज तो इधर भी जाएगा बच्चों, कुछ इलेक्ट्रॉन का, ये कुछ यहाँ भी जाएगा, इधर भी। ऐसे आप निकालिएगा तो वोल्टेज इसका V1 V2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 12/9 + 3 गुने V2 को निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 9, सॉरी V2 को निकाल रहे थे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा +3i, ये कितना हो जाएगा 0, तो ये -12 + 12i = 0, तो यहाँ से ये जाएगा 12i = क्या हो जाएगा 12, तो i = क्या हो जाएगा 12/12, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। अब ये करंट 1 आया तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा एक्रॉस वोल्टेज एक्रॉस 3 ओम, 3 ओम के एक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, V = IR, तो V कितना है, I कितना है 1 और 3 कितना है 3, यानी कि कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया बच्चों। अब ये 3 वोल्ट आ गया, तो अब हमको यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना है 3 वोल्ट, तो इसका देख लीजिए Q = क्या हो जाएगा, V = Q/C, V = क्या हो जाएगा बच्चों Q/C, तो V कितना है 3 वोल्ट और Q कितना है, C कितना है 6 माइक्रो, तो जो हमारा चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा 18 माइक्रो कूलम। क्लियर है बच्चों, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। क्या आ गया बच्चों 18 माइक्रो कूलम, ठीक है, ये ऑप्शन जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कैपेसिटर्स C1 = 2 माइक्रोफैराड और C1 C2 आर कनेक्टेड, ये C2 होगा बच्चों, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड। देखिए बच्चों एक कैपेसिटर है ये, और ये एक कैपेसिटर है, दोनों के बीच में ये कितना है 2 माइक्रोफैराड है, और ये कितना है 4 माइक्रोफैराड है, और दोनों कनेक्टेड है 1200 वोल्ट से। तो बोल रहा है कि 2 इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो ये V1 मान लेते हैं, ये V2 हो गया। अब यहाँ से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इस पर क्या होगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो देखिए आप जानते हैं V1 = क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से हम क्लोज सर्किट में घूमेंगे तो -1200 = V1 + V2, यही आएगा। हमको क्या निकालना, V1 निकालना है अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस निकालना है, तो -200, सॉरी ये -200 1200 प्लस V1 और प्लस V2 = 0, तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा V1 + V2, V2 को क्या लिख सकते हैं QI, चार्ज हमको नहीं पता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे V1 + V2 = क्या हो जाएगा बच्चों 1200, तो QI2 + QI4 = कितना हो जाएगा 1200, तो यहाँ से LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4,
तो 2Q प्लस Q इक्वल टू 1200, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3Q बाई 4 इक्वल टू 1200, 3 से 400, तो Q इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1600 माइक्रोकुलम, क्योंकि ये माइक्रो में दिया हुआ। तो ये जो हमारा चार्ज आया टोटल वो कितना आ गया 1600 माइक्रोकुलम। अब हमको जो किसका निकालना है V1 का निकालना है, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों Q/C, तो 1600 गुने 10⁻⁻6 अपॉन C का वैल्यू कितना है बच्चों 2 माइक्रोफराइड, तो 2 गुने 10⁻⁻6, ये -6 से -6 कैंसिल, 2 से 800, ये क्या आ गया बच्चों 800 वोल्ट आ जाएगा अक्रॉस A। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा C ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों C ऑप्शन जाएगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है, वी नो नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफराइड इच रिक्वायर अप टू ऑब्टेन कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफराइड, यानी कि 2 माइक्रोफराइड का कितना कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल में लगाया जाए कि उससे जो बनने वाले हो उससे 5 माइक्रोफराइड हमको आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों 5 माइक्रोफराइड। ठीक है, देखिए बच्चों अगर 2 अगर इस दोनों को 2 माइक्रोफराइड और 2 माइक्रोफराइड 2 माइक्रोफराइड को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 माइक्रोफराइड होता है बच्चों, 1 माइक्रोफराइड हो गया। ठीक है, अगर अब इसी में क्या करेंगे एक ये कैपेसिटर और ये लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों ये 1 माइक्रोफराइड, ये भी 2 माइक्रोफराइड और ये भी क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफराइड, तो 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5 माइक्रोफराइड आ गया। तो 1 2 3 4 कैपेसिटर को लगाएंगे तो हमको 5 माइक्रोफराइड आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों टॉर्क के केस में पूछा है, तो टॉर्क इलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है PE sin थीटा होता है। क्या होता है बच्चों PE sin थीटा, क्या हो जाएगा P क्रॉस E sin थीटा, P क्रॉस E लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन जाएगा ये ऑप्शन जाएगा, इस पे PE कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B इन द गिवन फिगर, इक्विवेलेंट निकालना है। ये देखिए ये बच्चों दोनों क्या है सीरीज में है, अगर ये सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा 6/2 माइक्रोफराइड, यानी कि कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफराइड आ जाएगा, और ये 6 माइक्रोफराइड है। तो दोनों को ऐड करेंगे, पैरेलल है तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये A और ये B, तो 3 और 6 कितना आ जाएगा बच्चों 9 माइक्रोफराइड आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा C ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों C ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या होता है I²R होता है, तो IR इंटू I, तो क्या हो जाएगा VI, या तो ये हो सकता है या यहाँ से देख लीजिए V इक्वल टू IR होता है बच्चों, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, तो यहाँ से पुट कर देंगे V/R का होल स्क्वायर इंटू R, तो क्या हो जाएगा V²/R² इंटू R, तो यही कैंसिल, ये क्या हो जाएगा V²/R। V²/R क्या होता है, कौन सा ऑप्शन जाएगा C ऑप्शन। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, SI यूनिट क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है बच्चों, यह आप आगे जाके पढ़िएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स इच ऑफ कैपेसिटी कितना है बच्चों 5 माइक्रोफराइड कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, व्हाट द कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप, यानी कि जो बड़ा सा बिग ड्रॉप बनेगा उसका हमको कैपेसिटी निकालना है, और जबकि एक 64 छोटा छोटा जो ड्रॉप है उसका कितना है 5 माइक्रोफराइड है। यानी ड्रॉप का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एस्फीयर, और एस्फीयर का आप जानते हैं जो कैपेसिटी होता है वो कितना होता है C इक्वल टू 4πε0, और ये रेडियस होता है, ये कितना होता है रेडियस, ये जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ 5 माइक्रोफराइड। क्लियर बच्चों, तो कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू, कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, बिग ड्रॉप इक्वल टू 64 गुने कैपेसिटी ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप। क्लियर बच्चों, तो जो बिग ड्रॉप बनेगा वो ये बनेगा, और इसका हम रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है, तो यहाँ पे जो बिग ड्रॉप का कैपेसिटी आएगा वो 4πε0 R इक्वल टू 64 गुने कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप का कितना आया 5, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 4/3
पाई आर क्यू, यहाँ इसका कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर ए क्यू। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप जान रहे हैं कि कैपेसिटी जो भी बिग ड्रॉप का होगा, सॉरी ये वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, क्योंकि जो वॉल्यूम होगा वही हमारा क्या होगा, सेम होगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वॉल्यूम इसका कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर ए क्यू। यहां से देखिए बच्चों, ये से ये कैंसिल, ये कैंसिल ही, क्या बचा, आर क्यू इक्वल टू 64 ए क्यू, दैट मीन्स आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a⁴ क्यू, ये से ये कैंसिल, तो जो r इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। क्लियर बच्चों, कितना हो जाएगा 4a। अब हमको क्या निकालना है, जो r होगा वो कितने के बराबर होगा, 4a के बराबर होगा। क्लियर बच्चों, तो बिग ड्रॉप का अगर कैपेसिटी निकालेंगे c इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 4πε0 r, यही होगा बच्चों। ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, तो यहाँ से ये कैपिटल से ये बिग ड्रॉप होगा, बिग लिख देते हैं। क्लियर बच्चों, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे 4πε0 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 4πε0 a। अब इसका वैल्यू जानते हैं कितना है बच्चों, 5 माइक्रोफराइड दिया हुआ है, तो ये लिख देंगे 4 × 5, तो कितना आ जाएगा 20 माइक्रोफराइड आ जाएगा। 20 माइक्रोफराइड कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो आपको ε0 का वैल्यू पूछ रहा है, कितना होता है 8.85 × 10⁻12 फराइड पर मीटर। कौन सा ऑप्शन जाएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलिए, द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो कंडक्टर और कंडक्टर स्फीयर। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ये एक होलो स्फीयर है। अब इसके अंदर इनसाइड पूछा है, इनसाइड, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पूछा है, इनसाइड कहीं पे, इसके अंदर पे। तो अगर आप जानते हैं कि होलो कंडक्टर है, तो होलो कंडक्टर के केस में जो चार्ज होता है इनसाइड द होलो कंडक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम यूज करेंगे, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहते हैं बच्चों कि फ्लक्स इक्वल टू q/ε0, तो यहाँ से a × a cos θ 0 इक्वल टू q/ε0 हो जाएगा। अब देखिए cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है 0/ε0, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, तो 0 कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए थ्री कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटी कितना है सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए बच्चों, 3 कैपेसिटर है, ये तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी, ये सी है, ये सी है, ये सी है, तीनों की कैसा है बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो सी इक्विवेलेंट होता है वो क्या हो जाएगा 1/c इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/c + 1/c + 1/c, तो ये कितना आ जाएगा 3/c। अगर सी इक्विवेलेंट देखेंगे तो क्या आ जाएगा c/3। कौन सा ऑप्शन जाएगा c/3, सी ऑप्शन जाएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन जाएगा c/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। कूलम्बियन फोर्स क्या होता है, देखो बच्चों, कूलम्ब जो फोर्स होता है वो किसके बीच में लगता है, फोर्स या सेम चार्ज हो सकता है या अपोजिट चार्ज के बीच में ही हमारा फोर्स आता है। ये कैसा क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, तो ये हमारा एक क्या हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है सेंट्रल फोर्स। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ से इसके बीच में यहाँ पर भी हो सकता है सेंट्रल फोर्स लग सकता है, तो इसलिए ये भी जाएगा सेंट्रल फोर्स भी। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा सी ऑप्शन। जो कूलम्बियन फोर्स होता है क्या सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों होता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये देखिए, ये क्या बोला है, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल इज अलोंग। चलिए समझते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या है जेड एक्सिस है। क्लियर बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो जो हमारा यूनिफॉर्म है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, ये हमारा एक्स के डायरेक्शन में है। क्लियर बच्चों, तो जो इक्विपोटेंशियल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये कौन सा एक्सिस होगा, और ये क्या होगा बच्चों, ये जो जेड एक्सिस है इस प्रकार से है, तो ये वाला जो एरिया होगा यही होगा हमारा परपेंडिकुलर, इसी के परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये रीजन पूरा क्या हो जाएगा हमारा
इसी रीजन में हमारा क्या होगा, फेस होगा, तो कौन सा हो जाएगा, वाई जेड प्लेन। किस प्लेन में हो जाएगा बच्चों, वाई जेड प्लेन। कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU। तो आप हमेशा याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा कि जो क्वांटम चार्ज होता है इन ESU कितना होता है बच्चों, और क्वांटम चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस माइनस एन ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4.78 गुने 10⁻⁻10 इन ESU। क्लियर बच्चों, ये हमारा ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कौन सा रेशियो होगा, तो क्या होगा बच्चों, टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल। देखिए बच्चों क्या लिखा है, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 1 C इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ESU में, तो ये होता है 3 × 10⁻9 ESU। क्लियर है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड इतना और इतना सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना। तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम माइनस 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम, यही हमारा है। और ये डिस्टेंस सेपरेटेड कितना से, सेपरेटेड बाय 2.4 गुने 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों, यही हमारा 2L डिस्टेंस हो जाएगा। 2L इक्वल टू 2.4 गुने 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है, चलिए अब यहाँ से आप जानते हैं Q इंटू क्या होता है, 12 होता है। Q क्या हो गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 गुने डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2.4 गुने 10⁻⁻10। अब बच्चों इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 29, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 × 48, 4 24 × 72, 4 76, 2 डिजिट के बाद है 7.68 गुने 10⁻9। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा। सॉरी ये आएगा आपको मीटर कूलम मीटर में। ठीक है, कूलम मीटर में दिया हुआ है ऑप्शन, कौन सा दिया हुआ, बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आप लोग बताइएगा कि इस 30 नंबर क्वेश्चन का कि आंसर क्या होगा विथ रीजन के साथ। ठीक है बच्चों, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में जब दूसरा आप वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे, और आप लोग जब तक क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।